Hello everyone, welcome back once again to Neha's Fun Concepts. In today's video we are going to do lesson number 12, The Crow's Nest of My English Reader Class 2 DAV. So what does the title mean? The Crow's Nest, कौवे का घोंसला. अब कौवे के घोंसले को क्या हुआ, कौवे का क्या हुआ, इस कहानी में हम ये पढ़ेंगे. तो आइए पहले पढ़ते हैं न्यू वर्ड्स, नए शब्द. फाइट, झगड़ा, लड़ाई. कनिंग, चालाक, हॉलिडे, छुट्टी. रॉक, चट्टान, वॉइस, आवाज, रीच. पहुंचना. कालू द क्रो लिव इन अ नेस्ट. कालू नाम का एक कौवा एक घोंसले में रहता है. इट इज ग्रोइंग हॉट, बहुत गर्मी हो रही है. सो ही गोज फॉर अ हॉलिडे टू अनदर ट्री. जैसे आप लोग छुट्टियों में एक जगह से दूसरी जगह घूमने जाते हैं ना, ऐसे ही कौवा भी एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे छुट्टी मनाने के लिए गया क्योंकि उसके पेड़ पे बहुत गर्मी हो रही थी. अ रिवर फ्लोज नियर द ट्री. उस पेड़ के पास एक नदी बहती है. कालू रोज अ बोट इन द रिवर. अब जैसे आप भी वाटर स्पोर्ट्स करते हो, कई एडवेंचर एक्टिविटीज करते हो, वैसे ही क्रो ने किया. कालू नदी के अंदर किश्ती को चलाता है. He liked to work in the garden. और बगीचे में काम करना भी उसे अच्छा लगता है. He sows seeds in the garden. बगीचे में वो क्या काम करता है? बीज को उगाता है. He mows the grass. और घास को काटता भी है. मोव्स का मतलब घास को काटना. He has a good time for 5 days. अब वो कितने दिनों की वेकेशन पे गया? वो 5 डेज की वेकेशन पे गया और ये समय उसने बहुत अच्छे से व्यतीत किया. He goes back to his nest. अब वापस घर तो जाना ही है, तो अब वो वापस अपने घोंसले में जाता है. But there is a green parrot with a red bow in his nest. पर ये क्या, अब उसके घोंसले में तो एक तोता आ गया था, हरे रंग का तोता, जिसकी गर्दन में एक लाल रंग का बो भी था. This is my nest, says Kalu. कालू उसे जाके कहता है, ये मेरा घोंसला है. But now I live in this nest, says the parrot. पर तोता उसे कहता है, तुम्हारा घोंसला होगा, पर मैं अब रहता हूँ इस घोंसले में. इन दिस पिक्चर यू कैन सी बोथ द क्रो एंड द पैरट आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर. क्रो इज सेइंग दैट दिस इज माई होम, दिस इज माई नेस्ट, एंड द पैरट इज सेइंग नो, दिस इज माई नेस्ट, आई एम लिविंग इन इट नाउ. The crow gave a blow to the parrot. अब दोनों में झगड़ा होने लगा और कौवा तोते को एक जोर से फूंक मारता है. The parrot also gave a blow to the crow. बदले में तोता भी कौवे को जोर से फूंक मारता है. There is a big fight. लड़ाई बहुत बढ़ जाती है. All the animals come to see the fight. जंगल के और जानवर भी ये लड़ाई को देखने के लिए आ जाते हैं. The foxes go to the king. तभी एक लोमड़ी उन्हें सुझाव देती है कि राजा के पास जाओ. He is sitting under the big rock. राजा एक बड़ी सारी चट्टान के नीचे बैठा है. He knows what to do. उसे ही पता है कि क्या करना उचित है. So as we all know that fox is a very clever animal, very cunning animal. So क्या आपको लगता है कि फॉक्स उन्हें सही सजेशन देगी या सिर्फ वो अपना मतलब निकालना चाहती है? आइए देखते हैं आगे, बट पहले एक ये पिक्चर रीडिंग कर लेते हैं. In this picture both the parrot and the crow are fighting very literally with each other. All the animals in the jungle have come to see the fight. Meanwhile a fox has come, a cunning fox, and she is telling the parrot and crow that you should go to the king to solve the matter. Let's see what happens further. The two birds go to the big rock. अब मामले को सुलझाने के लिए दोनों पक्षी तोता और कौवा एक बड़ी चट्टान के पास जाते हैं जहाँ पर राजा बैठा हुआ था. The eyes of the cunning fox
glow. अब जैसे होता है ना, हमारी कोई प्लान कामयाब होने लग जाए तो हमारी आंखें भी चमक जाती हैं, वैसे ही अब यहाँ पर जो चालाक लोमड़ी थी उसकी आंखों में चमक आ गई, ग्लो आ गया, क्योंकि जो उसने चाल फैलाई थी उसके अंदर दोनों पक्षी फंसने वाले थे. He thinks I will eat them, but I must go slow or they will fly away. लोमड़ी सोचती है, मैं उन्हें खाऊंगा, मैं धीरे धीरे वो चट्टान के पास चला जाता हूँ, नहीं तो मुझे देख के वो उड़ जाएंगे. When the birds reach the rock, they hear a voice saying, "Come here and tell me your story." दोनों पक्षी जब चट्टान के पास पहुंचते हैं तब एक आवाज उन्हें सुनाई देती है जो कहती है कि इधर आओ, मेरे पास आके अपना मामला बताओ, अपनी कहानी बताओ. Since it is very dark under the rock, the birds are not able to see the king. अब क्योंकि चट्टान के नीचे बहुत अंधेरा था, देखो इस पिक्चर में बड़ी चट्टान है, उसके नीचे बहुत अंधेरा था, तो दोनों जो पक्षी थे वो राजे को देख नहीं पा रहे थे. As soon as the birds go near, the fox jump on them. जैसे ही पक्षी वो चट्टान के पास जाने की कोशिश करते हैं तभी उसमें से लोमड़ी निकल के आती है और दोनों पक्षियों को पकड़ लेती है. He kills and eats them. उन्हें मारकर खा भी जाता है. तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि लड़ाई का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है. अगर वो दोनों पक्षी आपस में आराम से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके रह लेते तो आज वो जिंदा होते. उन्होंने लड़ाई की और तीसरी पार्टी ने, फॉक्स ने, उनका फायदा उठाया, उनको मार गिराया. करेंगे इसकी बैक एक्सरसाइज. डू इट योरसेल्फ. लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द इनकम्प्लीट वर्ड. In the first picture, what is being done? A boat is being rowed. So we will write row the boat. R डाल देंगे. Next, एक किसान बीज उगा रहा है. Sow the seed. Sow. S डाल देंगे. Next में एक मशीन से घास को काटा जा रहा है. Mow the grass. M डाल देंगे. And next, this is a red bow. B डाल देंगे. Second, answer the following questions after reading the story. So first one is, who is in Kalu's nest? कालू के घोंसले के अंदर कौन था? A green parrot with a red bow. So the answer is a green parrot with a red bow is in Kalu's nest. Second question, who comes to see the fight? लड़ाई को देखने के लिए कौन आता है? All the animals, सभी जानवर आ जाते हैं. So the answer is all the animals come to see the fight. Question C, who is cunning in the story? स्टोरी में चालाक कौन है? कौन है चालाक? Fox. The fox is cunning in the story. Question D, what does the fox do to the two birds? फॉक्स क्या करती है दोनों बर्ड्स के साथ? उन्हें मार के खा जाती है. सो द आंसर, द फॉक्स किल्स एंड ईट्स द टू बर्ड्स. पुट अ टिक इफ द सेंटेंस इज राइट एंड रॉन्ग इफ इट इज रॉन्ग. टिक मार्क करना है हमने सही स्टेटमेंट्स को और क्रॉस डालना है गलत के आगे. फर्स्ट वन इज द पैरट हैज अ रेड बो. तोते के लाल रंग की बो थी. यस, right. The parrot is living in Kalu's nest. तोता कौवे कालू के नेस्ट में रह रहा है. Yes. The crow likes the parrot. क्रो को तोता अच्छा लगता है. No. The fox kisses the crow. फॉक्स क्रो को किस करती है. No. The fox is kind to the birds. दोनों पक्षियों के साथ फॉक्स दयालु थी. No. उसने तो उन्हें मार के खा लिया था. Continue to page 52. Write opposites of the following words choosing the correct one from the star. Here a star is being shown and in the star some words are given. Front, far, stand, night, cold, take. We have to write the opposite against the correct words. So first one is hot. Hot का opposite क्या होता है? Cold. Cold लिख देंगे. Next, give.
किसी को कुछ देना, इसका ऑपोजिट क्या आएगा, किसी से कुछ लेना, टेक, टेक लिख देंगे। नेक्स्ट बैक, पीछा या पीछे जाना, इसका ऑपोजिट क्या आएगा, फ्रंट, फ्रंट, आगे जाना। डे, दिन, दिन का ऑपोजिट क्या होगा, नाइट, रात। नियर मतलब पास, ऑपोजिट दूर मतलब फार। सिट बैठना, स्टैंड खड़े हो जाना। एक बार दोबारा से पढ़ेंगे, हॉट गरम, कोल्ड ठंडा। हॉट कोल्ड, गिव टेक, बैक फ्रंट, डे नाइट, नियर फार, सिट स्टैंड। So kids, with this our chapter The Crow's Nest is completed in my English reader. I hope you all have understood the lesson very well. We will meet in the next video with the English practice book work of the same lesson. Till then, happy learning.